जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाना एप्लीकेशन पर। दोस्तों अगर आप खेलते हो तो कहाँ पर आपको यस करना है, कहाँ पर आपको नो करना है, सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, ओपिनियन प्रेडिक्शन में आपको बहुत सारे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको बताएंगे कि इस टीम पर आप पैसे लगा सकते हो, इस टीम पर लगा सकते हो। पर ज़्यादातर लोगों की प्रेडिक्शन गलत जाती हैं। आपके भाई की ज़्यादातर प्रेडिक्शन सही जाती हैं। आप टेलीग्राम पर प्रूफ देख सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूँगा। अगर आप चाहते हो बेस्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर ओपिनियन ट्रेडिंग की, तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ओपिनियन ट्रेडिंग खेलते हो तो कैसे आपको खेलना है सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जो देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर आपको जो टिप फॉलो करनी है, मैचफुल नॉलेज। जिस भी मैच में आप ओपिनियन ट्रेडिंग खेल रहे हो, मतलब खेल रहे हो, पैसे लगा रहे हो टीम पर या आप क्वेश्चन पर लगा रहे हो कि कितने रन बनेंगे, कितने विकेट गिरेंगे, तो उस मैच की दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस भी मैच में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैच फुल नॉलेज में आप देख क्या सकते हो, मतलब क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो आप, उसका हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कितने विकेट ले सकता है, ये आपको सब कुछ देखना होगा। अगर आपको मैच की फुल नॉलेज है तो फिर आप अगर ट्रेडिंग करोगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोगे, इतने विकेट गिरेंगे, इतने रन्स यहाँ पर बनेंगे, यस या नो, तो आपका अगर नॉलेज है आपको उस मैच की, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप उस मैच में प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आपको उस मैच की नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आप जो भी यस या नो करोगे उसमें आपका लॉस हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस होगा जिस मैच की आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म आपको देखना है, लास्ट 5 मैच देखने। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 3 मैचेस लगाए हैं यहाँ पर प्लेयर्स के। आप चाहे बैट्समैन का यस कर रहे हो या ऑलराउंडर का या बॉलर का, कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं दोस्तों। सिंपल सा आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर लिखा होगा, क्वेश्चन सिंपल सा लिखा होगा कि विराट कोहली 20 रन बनाएंगे, यस या नो। अगर आपको प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आपको यस करना, और ये भी देखना है कि अगर यहाँ पर विराट कोहली लगातार रन्स मारते आ रहे हैं तो मतलब उनका प्लेयर का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक आध मैच उनका बेकार जा सकता है, 1 या 2 मैच भी बेकार जा सकते हैं, पर ज़्यादातर मैचेस में अगर आप यस करोगे कि हाँ विराट कोहली 20 रन बनाएंगी, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा। अगर 14 मैचेस में से विराट कोहली आपको जो ज़्यादातर 20 रन मारेंगे तो 10 मैचेस में मार देंगे, 4 मैचेस फ्लॉप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेयर का फॉर्म ज़रूर देखना है जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन पे यस या नो कर रहे हो तो। ठीक है, 20 रन का भी होता है, मतलब बैट्समैन का होगा क्वेश्चन, तो सिंपल सा यही होगा कि 20 रन मारेंगे विराट कोहली या नहीं मारेंगे, यस या नो। ठीक है, या उससे भी कुछ एप्लीकेशन पर यहाँ पर 20 की जगह 25 रन होगा, किसी एप्लीकेशन पे यहाँ पर 30 रन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑलराउंडर का भी सेम क्वेश्चन होगा, क्या हार्दिक पांड्या यहाँ पर 2 विकेट लेंगे, अगर उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, और कहाँ पर वो बॉलिंग करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं तो डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं। उन्होंने जो 5 यहाँ पर विकेट लिए थे LSG के खिलाफ, वो डेथ ओवर्स में लिए थे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप बॉलर का यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पर सिंपल सा लिखा होता है क्या यहाँ पर जॉस हेजलवुड या जो भी आप बॉलर का जिस भी मैच में आप कर रहे हो तो वहाँ पर सिंपल सा लिखा होगा क्या यहाँ पर जॉस हेजलवुड 2 विकेट लेंगे या 1 विकेट निकालेंगे, तो आपको यस करना है या नो करना है। तो ये आपको फॉर्म देख लेना है, और ये कहाँ पर बॉलिंग करेंगे ये भी आपको देखना है कि अगर पावर प्ले में वो विकेट नहीं ले सकते हैं तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, मिडिल के ओवर में बॉलिंग करेंगे या डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेयर का फॉर्म आपको देखना है, उसके बाद ही यस और नो करना है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट से आपको दोस्तों ये आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना स्कोर बनेगा। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन होता है, जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वहाँ पर सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 20 ओवर का। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन। यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर आप खेलते हो थोड़ा बहुत अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, बस सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा है क्वेश्चन, टीम बैटिंग फर्स्ट विल बी स्कोर 210 रन और मोर रन्स। ठीक है, मैच नंबर 58 लिखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 210 रन बनाएगी या नहीं बनाएगी, और उसके और भी क्वेश्चन, मतलब उसी का स्वयं क्वेश्चन है, क्या 163 बनाएगी, 180 बनाएगी, 192 बनाएगी, यस या नो। ये स्वयं क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ऊपर करके रखा है कि बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आप इससे ये पता कर सकते हो कि यहाँ पर कितना स्कोर बनेगा। ज़्यादातर जो T20 मैचेस होते हैं दोस्तों वहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई जाती हैं,
तो वहाँ पर आपको यस करना है ज़्यादातर क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना भी हाई को भी नहीं करना है कि 210 रन, चाहे कितनी भी बैटिंग फ्रेंडली पिच हो, वहाँ पर 210 रन को बनाने के लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है कि आपको हर ओवर में यहाँ पर 10 से प्लस यहाँ पर रन रेट चाहिए, तब जाके आप 210 रन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको जो स्कोर बोर्ड ज़्यादातर देखने को मिलेगा T20I की अगर मैं बात करूँ तो 180 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर बैलेंस पिच होती है दोस्तों, वहाँ पर याद रखिएगा जो आपको ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा फर्स्ट इनिंग का, वो यहाँ पर आपको 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 165 170 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। ज़्यादातर बैलेंस पिचेस आपकी बनाई जाती हैं T20I मैचेस में या ODI मैचेस में बनाई जाती हैं, ठीक है। T20I मैच में बहुत कम बनाई जाती हैं, ज़्यादातर जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ही बनाई जाती हैं T20I मैचेस में, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो बॉलिंग पिच, तो बॉलिंग पिच ज़्यादातर बनाई नहीं जाती, पर किसी किसी मैचेस में यहाँ पर बनाई जाती हैं। ज़्यादातर T20I मैचेस में बैटिंग फ्रेंडली पिच या बैलेंस पिच बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर बॉलिंग पिच है तो यहाँ पर स्कोर बोर्ड आपको लो देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर 150, यहाँ पर 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर। यहाँ पर स्कोर आपको 160 170 अगर टीम अच्छा खेलती है तो यहाँ पर इतना बनता है, नहीं तो ज़्यादातर जो बॉलिंग पिचेस होती हैं वहाँ पर आपको 130 से लेकर 150 के बीच में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखने को मिलता है बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको पिच रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगाना है कितना स्कोर बनेगा या कितना स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। आपको ये ज़रूर इससे पता चल जाएगा। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको 160 को ईजिली यस करना है। ज़्यादातर 10 मैचेस में से 9 मैचेस में 160 ईजिली बनेंगी, 180 भी यहाँ पर बन जाएंगी ईजिली। थोड़ा अच्छी टीम अगर खेलेगी, ऐसे जल्दी कोलैप्स नहीं होगी तो, ठीक है। नहीं तो कितना भी स्कोर हो दोस्तों वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर टीम यहाँ पर तुक्के घुमाती है, अगर प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों बैलेंस पिच पर मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर 165 से 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 180 के बीच में यहाँ पर ज़्यादातर बनता है, ठीक है। 165 से यहाँ पर 180 के बीच में आपको बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। बॉलिंग पिचेस पर यहाँ पर 130 से लेकर 150 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो पिच रिपोर्ट से आप ये पता कर सकते हो बैटिंग फ्रेंडली पिच है या बैलेंस है या बॉलिंग है, उससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, ओपिनियन ट्रेडिंग में। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, लालच नहीं करना, आपको लालच मत करना, मैंने आपको लिख कर रखा है यहाँ पर सिंपल सा। और आपको दोस्तों जो क्वेश्चन पर ज़्यादातर पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो आपको टीम पर इन्वेस्ट करने हैं। आपको इन क्वेश्चन पर नहीं करना है कि इतना स्कोर बनेगा, इतने विकेट गिरेंगे 6 ओवर में या नहीं गिरेंगे, क्या 12 ओवर में यहाँ पर 110 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, 3 ओवर में यहाँ पर 30 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। इनका ये थोड़ा होता है कि अगर यहाँ पर एक बॉल पड़ी और बैट्समैन यहाँ पर आउट हो जाता है, क्या क्वेश्चन लिखा दोस्तों, सिंपल सा आपको जो ज़्यादातर विन करने का आपका चांस होगा वो आपको दोस्तों जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपको यहाँ पर टीम पर ही लगाने हैं। कौन सी जो भी टीम में यहाँ पर अच्छा खेल रही हो उसका बहुत ज़्यादा चांस होगा, आपको उसी पर इन्वेस्ट करना चाहते हो लोग उसी पर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, बेंगलुरु टू विन द मैच वर्सेस कोलकाता, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होगा। अब RCB अच्छा खेल रही है तो ज़्यादा चांस होगा। अगर RCB इस मैच में टॉस जीत जाती है तो उनका चांस बहुत ज़्यादा 70% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु के जो मैच होते हैं दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वहाँ पर टॉस जो भी टीम जीतती है वो ज़्यादातर मैचेस विन करती है। बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पर चेज़ स्कोर ना हो। 200 अगर बनता है तो ईजिली वहाँ पर चेज़ होता है, बस एक बैट्समैन थोड़ा सा अच्छा खेले तो, ठीक है। यहाँ पर कोलैप्स नहीं होती है कोई भी टीम, तो यहाँ पर ईजिली इस मैच 200 चेज़ कर लेती है। तो यहाँ पर आपको टीम पर पैसे इन्वेस्ट करना है। 70% चांस होगा, अगर आप टीम पर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप जीत जाओगे। 70% आपका चांस टीम पर अगर पैसे लगाओगे तो आपकी जीतने का होगा, येस या नो पर भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर आप इन क्वेश्चन को येस या नो करते हो कि 30 रन बनेंगे 3 ओवर में, येस या नो, या 2 विकेट गिरेंगे 6 ओवर में, येस या नो, तो इनमें दोस्तों 50-50 होता है, गिर भी सकते हैं नहीं भी गिर सकते हैं। पिच रिपोर्ट आपको देखनी होगी। अब यहाँ पर ये आपको देखना होगा बैट्समैन का कैसा फॉर्म चल रहा है। अगर बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो फिर वो विकेट जल्दी नहीं देंगे। अगर बैट्समैन का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो बल्लेबाज यहाँ पर उड़ाएगा, मतलब 6 या चौके मारने की कोशिश करेगा पावर प्ले में या मिडिल ओवर्स में भी,
तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो जल्दी आउट हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्म नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को अगर आप येस या नो करते हो, जिसमें ये लिखा रहता है विकेट गिरेंगे नहीं गिरेंगे, तो ये 50-50 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये भाई आपको बताएगा कहाँ पर आपको येस करना है, कहाँ पर आपको नो करना है। ज़्यादातर आपको जो खेलना दोस्तों, लालच आपको नहीं करनी है सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लालच करोगे तो बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ पर लॉस में रहते हैं, याद रखिएगा। फैंटेसी क्रिकेट में भी लॉस में रहते हैं, ओपिनियन ट्रेडिंग में भी यहाँ पर लॉस में रहते हैं ज़्यादातर लोग, याद रखना। अगर लालच करोगे तो एक मैच आपका सही हो जाएगा, 2 मैच सही हो जाएंगे, 3 मैच भी सही हो जाएंगे, और चौथा मैच में अगर आपने सारे पैसे लगा दिए तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपका 4th मैच गलत गया और आप सारे पैसे हार जाओगे और सारे के सारे लॉस कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत अगर आपने लालच कर भी ली तो आपको ये याद रखना है कि आफ्टर लॉस, जो भी आपने लॉस कर दिया है, अगर थोड़ा बहुत लालच आपने की तो रिकवरी के लिए ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो आप जिस भी मैच में दोस्तों पैसे लगा रहे हो, जो मैंने आपको सेफ बताया है कि यहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मतलब टीम पर पैसे लगाने हैं, येस या नो करना है कि बेंगलुरु जीतेगी, येस या नो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है येस कर रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, या नो कर रहे हो तो सिंपल सा आपको जिस भी टीम पे आप पैसे लगा रहे हो दोस्तों, 30 से 35% ही आपको बैलेंस, जो भी आपका वॉलेट में बैलेंस हो उसका लगाना है। अगर आपके पास 10,000 हैं तो 30 से 35% जो आपका अमाउंट होगा वो आपका 3,000 से 3,500 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिकवरी के लिए आपको, अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, आपने टीम पे पैसे लगाए और आप वो हार जाते हो, तो आप 3,000 या 3,500 रुपये हार जाओगे। ठीक है, और आपको रिकवरी के लिए वापस से जो ऑप्शन होगा, मतलब आप रिकवर कर सको उन पैसों को जो आप लॉस हुए हो, तो उसके लिए आपके 65 से 70% आपके पास वॉलेट में फिर भी अमाउंट रहेगा। ठीक है, आप जिससे रिकवर कर सको जो भी आप अमाउंट हारे हो। तो आपको ये याद रखना है, अगर आप लालच कर रहे हो तो आपको इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, 30 से 35% ही एक मैच में इन्वेस्ट करना है, जो भी आपके वॉलेट में बैलेंस हो उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। और अगर आप लगा रहे हो तो 30 से 65% ही यहाँ पर 30 से 35% लगाना है, और रिकवरी के लिए आपको यहाँ पर 65 से 70% बैलेंस रखना है अपने वॉलेट में, कि अगर एक आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो इससे आप रिकवर कर सको। अगर आप सारे पैसे इन्वेस्ट कर दोगे, इतनी लालच करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा दोस्तों आप पूरे पैसे लॉस कर जाओगे। एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, 2 भी सही हो जाएंगे, 3 भी सही हो जाएंगे, पर एक मैच आपका ऐसा आएगा कि उसमें सारे के सारे अगर आपने गलती से इन्वेस्ट कर दिए तो आपके सारे के सारे पैसे लॉस्ट हो जाएंगे। आपके पास रिकवर करने का भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर आप उधार लेकर खेलोगी तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आप वो भी गंवा दोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि लालच नहीं करनी है। अगर आप थोड़ी बहुत लालच कर रहे हो तो 30 से 35% ही आपको अमाउंट लगाना है और इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, रिकवरी के लिए आपके पास इतना पैसे होने चाहिए कि ये 10,000 हैं तो यहाँ पर आपके 6 से यहाँ पर 6,500 या 7,000 रुपये रिकवरी के लिए होने चाहिए, जो आप 3,000 लॉस किए हो उनके लिए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।